बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर हमको इंग्लिश सीखना है, और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था। हमारे कोचिंग सेंटर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का, या तो टीचर्स तक को भी पढ़ाया जाता है, सभी पढ़ने आते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का स्टार्ट कराने का। आज डे फर्स्ट रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 30 दिन के अंदर पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाए। ये इंग्लिश स्पीकिंग तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आपको बेसिक इंग्लिश आता हो, बेसिक ग्रामर आता हो। ग्रामर पे डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से 30 दिनों में हम बहुत सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डे 1 पे ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये हमने ये है, इसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। डे 1 है आज, ठीक है। डे 1 में हम कुछ शब्द लेंगे, इंग्लिश का वर्ड लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड है, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड है। फिर इसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं ये सिखाया जाएगा कैसे बोलते हैं, और उसका अर्थ क्या है। पहला वर्ड है, हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे, कठिन से नहीं स्टार्ट करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। कठिन से स्टार्ट करना सही नहीं होता, बेसिक से स्टार्ट करना हमेशा सही होता है। हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे जो सबसे बहुत कमज़ोर हैं। समझ लीजिए आप सबसे कमज़ोर हैं, बूढ़े हो, जवान हो, या सबसे छोटे बच्चे हो, क्लास 4th का भी हो, तो भी आप 1 महीने आप इस कोर्स को डे 1 से डे 30 तक देखते हैं। उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हम पहला वर्ड लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आई। इसको पढ़ते हैं आई मीन्स होता है मैं या मुझे। दूसरा वर्ड है वी का मतलब होता है हम या हमें। तीसरा वर्ड है आर। इसको आर पढ़ते हैं, आवर नहीं आर पढ़ते हैं। आर मीन्स हमारा, हमारी। अगर एक लड़कों ग्रुप है तो हमारा, या लड़के लड़कियों दोनों ग्रुप है तो भी हमारा। लड़कियों का केवल ग्रुप है तो हमारी, या तो लड़के लड़की दोनों ग्रुप है तो हमारे, ठीक है। ये तो लड़के लड़के दोनों ग्रुप कहेंगे, ये लड़कियों ग्रुप को कहेंगे हमारा, और ये हमारा लड़कों ग्रुप है, ठीक है। फिर आता है वर्ड यू पढ़ते हैं। यू मीन्स होता है तुम या तुम्हें। इसका 2 मीनिंग होता है। यू मीन्स आप भी होता है, आपको भी होता है। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। योर का 2 मीनिंग और भी मीनिंग होते हैं। योर मीन्स आपका, आपकी, आपके। ये लड़का रहेगा तो आपका, फीमेल रहेगी तो आपकी, अगर मेल और फीमेल दोनों है तो कुछ भी हो तो आपके। इन द रिस्पेक्ट आदर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फिर ही मीन्स होता है वह। ये मेल के लिए यूज करते हैं, मेल मीन्स पुलिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। सी मीन्स होता है, ये इसको पढ़ते हैं सी मीन्स होता है वह। ये फीमेल के लिए यूज करेंगे हम। फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग के लिए, जो लड़कियां हैं लड़कियों के लिए स्पेशली यूज किया जाएगा। इट मीन्स होता है यह या वह। ये यूज करेंगे जो इंसान ना हो, इंसान को छोड़ के सभी के लिए यूज कर सकते हैं इट का यूज। जैसे कि छोटे जानवर हों या निर्जीव वस्तुएं हैं सभी के साथ। दिस का मतलब होता है यह संकेत करते हुए, जैसे कि दिस इज मार्कर, दिस इज द हैंड। तो ये इशारों के साथ ही यूज होता है अधिकतर। फिर हम इधर आते हैं। फिर जब भी हम लोग कुछ भी सीखते हैं, सीखने का एक तरीका होता है। कुछ भी आप लाइफ में सीखिए तो आप उसको रिपीट करते रहिए। बिना रिपीट के कुछ नहीं होता। अभी रिपीट कराते हैं। दैट मीन्स होता है वह ऐसे चीजों के लिए जो थोड़ी दूर पे हो, जैसे कि ज्यादा डिस्टेंस पे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसी को यहाँ पे लाइन खींच दिया मैंने, वह कह दिया वह, तो ये होगा दैट। बहुत ज्यादा दूरी पे है ज्यादा, तो दैट का। दिस में निकट के लिए, और दैट में ज्यादा दूर के लिए दैट।
ये थोड़ी दूर नहीं, ज्यादा दूर के लिए, ज्यादा दूरी पर हो, ठीक है। दीज, दीज मीन्स होता है यह, या तो यह सब, ये मीनिंग होता है। फिर दोज, दोज मीन्स होता है वे, या तो वे सब। ये मतलब ये चारों वर्ड हैं जो दिस, दैट, देज एंड दोज, ये सबको इशारों के साथ और संकेत, ये तो दूरी ही बताते हैं वर्ड। देयर, देयर मीन्स होता देयर, देयर है देयर, देयर मीन्स होता है वहां, देयर मीन्स वहां। ही, यहाँ पे हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, हियर मीन्स यहाँ। देयर मीन्स वहां। दे मीन्स वे सब, वे सब। दे मीन्स वे भी होता है। देयर, देयर मीन्स उन सब का और उनके, देयर मीन्स होता है उन सब का या तो उनके। हिज, हिज मीन्स उसका, मीन उसका या तो उसके। ये पुलिंग के लिए, पुलिंग के लिए यूज होगा, मास्कुलिन जेंडर का रखते हैं, मेल के लिए का रखते हैं। मेल कहिए या तो मास्कुलिन के जेंडर कहिए, बोथ आर सेम वर्ड्स। हर में से उसकी या उसके, इसके स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ये हमारे सब प्रोनाउन, प्रोनाउन के वर्ड हैं, प्रॉपर प्रोनाउन के। ये जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये सब वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ये हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है, ये स्पेशली उन गरीब बच्चों के लिए है जो जल्दी से इंग्लिश स्पोकन नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो ये आज का ये वीडियो है और हम कोशिश करेंगे जब भी आप लोग पढ़िए उसको कई बार रिवाइज किया कीजिए। बिना रिवाइज के पढ़ाई कोई मतलब नहीं होता। फिर से हम एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं या मुझे। वी मीन्स हम या हमें। आवर मीन्स हमारा, आवर मीन्स आर मीन्स हमारा, हमारी या हमारे। यू मीन्स तुम या तुम्हें, आप या आपको। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। योर मीन्स योर का दो मीनिंग होता है, आपका, आपके या आपके। ही मीन्स होता है वह, मेल के लिए यूज करते हैं। सी मीन्स होता है वह, फीमेल के लिए यूज करते हैं। फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग, जो लड़कियां हैं उनके लिए यूज करेंगे। इट मीन्स यह या वह, ये नपुंसक लिंग कहिए या तो निर्जीव वस्तुओं के लिए। एक सबसे अच्छा, इंसानों को छोड़ के सबके साथ, इंसानों को छोड़कर सबके साथ। इट इज आल्सो अ गुड वर्ड, कर सकते हैं। इंसानों को छोड़कर सबके साथ यूज। चलिए प्रयोग लिखते हैं। आप पहले इंग्लिश में आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए फिर से हमने इसको लिखा प्रयोग, या इंग्लिश में बोलिए इसे यूज। दिस, इसमें अभी फिर से रिपीट करते हैं। इट मीन्स होता है यह या वह, इंसानों को छोड़कर सबके साथ प्रयोग होता है इसका। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह होता है संकेत करते हुए, इशारों के साथ करेंगे बिना, जैसे यह, दिस मीन्स यह इशारों के साथ। दैट मीन्स वह, ज्यादा दूरी पे हो तब। दिस मीन्स यह या ये सब। दोज मीन्स वे या वे सब। देयर मीन्स वह, वहाँ। देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ। दे मतलब वे सब। देयर मीन्स उनका या उनके। हिज मीन्स उसका या उसकी। हर मीन्स उसकी और या उसके। ये यूज होगा स्त्रीलिंग या फीमेल के साथ। तो ये हमारा डे 1 था। ऐसे डे कोशिश करेंगे 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो कोर्स। अभी स्टार्टिंग हम लोग हिंदी में बोलते जाएंगे, धीरे धीरे जैसे एडवांस होते जाएंगे आप लोग को इंग्लिश आता जाएगा। ये इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंग्लिश सीखने के लिए ये कभी कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना हो तो उसका ग्रामर जानिए आप और उसका बेसिक जानिए, प्लस उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए।
दोस्तों अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। पहले हम इसको कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इसको भी ध्यान दिया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, स्पेशली यही होता है और भी आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल, हैव। इसके अलावा भी और होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इज। इसको इस भी बोलते हैं, इज भी बोलते हैं। हम लोग दो टाइप का इंग्लिश यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग ज़्यादा इंडिया में अधिकतर ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज किया जाता है, लेकिन हम अपने इस इंग्लिश स्कूल कोर्स में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों इंग्लिश का कंपेयर करके आपको बताएंगे। इज मीन्स होता है, इसका प्रयोग किसके साथ होता है? प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन। एक वचन में क्या क्या वर्ड आएंगे? ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, अन्य अन्य प्रोनाउन एक्सेट्रा के साथ। हमने आपको पहले ही बता दिया है इस सब का मीनिंग, आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने भेजा है, इस क्लास में है। फिर आर मीन्स क्या होता है? इसको आर पढ़ते हैं, आर, और अमेरिकन इंग्लिश में अ पढ़ते हैं, अ। आर साइलेंट होता है इन अमेरिकन इंग्लिश, पर इन ब्रिटिश इंग्लिश में आर पढ़ते हैं और अमेरिकन में अ। अमेरिकन इंग्लिश में आर साइलेंट होता है लेकिन ब्रिटिश में नहीं। यहाँ पे आर का मीनिंग होता है, यहाँ बिंदी लगा है, बिंदी में लगा है। इसको यूज करते हैं प्लूरल के साथ। प्लूरल में बहुवचन। बहुवचन में क्या क्या आएगा? वी, यू, दे, नेम्स। नेम्स में बहुत से, एक से अधिक नेम, एक्सेट्रा के साथ। इसको बहुत बच्चे पढ़ते हैं ETC, दैट इज गलत, वो गलत है, एक्सेट्रा पढ़ते हैं इसको। इसका मीनिंग होता है आदि। आदि मतलब और भी। चलिए लिख ही देते हैं आप लोग के लिए। इसका एक्सेट्रा मीन्स होता है आदि। कुछ किताबों में इत्यादि भी बोलते हैं, वो भी सही है। एम, इसको एम ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ये सही है। इसको एम भी कुछ लोग पढ़ते हैं। एम को पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग दो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने दोनों चीज लेकर चल रहा हूँ। एम मीन्स होता है हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। ये आई के साथ केवल यूज करते हैं, केवल आई के साथ, अन्य किसी के साथ नहीं। फिर है वॉच, इसको पढ़ते हैं हम वॉच, और इसको वॉच भी पढ़ते हैं, जैसे दैट वॉच, दैट वॉच। तो ये दो टाइप का इंग्लिश हम पढ़ते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन, इसलिए मैंने दोनों लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग होता है था, थी, थे। सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। इसका सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन। एक वचन मीन्स आई, ही, सी, इट। सिंगुलर में आएंगे आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, एक्सेट्रा। वर मीन्स क्या होता है? इसको पढ़ते हैं वर। इसको लोग पढ़ते हैं वेयर, जो कि गलत है। इसको वर पढ़ते हैं, वर। वर ज्यादा अच्छा इंग्लिश है, ज्यादा सही है। वर, इसका मीनिंग होता है थे, था, थी भी होता है। कभी कभी होता है, अब कहेंगे आप लोग था, थी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। जैसे हम दोनों, जैसे कि दोनों आम अच्छा था, दो आम है अगर, तो दो हो गया ना बहुवचन में। अगर प्लूरल में आ गया तो था भी होता है। दोनों बहनें अच्छी थी, इसका भी मतलब हो गया थी। ये मतलब प्लूरल के साथ यूज हो रहा है, इसलिए इसको बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा था, थी होता है, लेकिन था, थी भी होता है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और प्लूरल, इस प्लूरल के साथ वचन यूज करते हैं। प्लूरल में बहुवचन, ही, सी, जैसे कि प्लूरल में, सॉरी सी नहीं, प्लूरल में आएगा यू, दे, नेम्स, दिस, दोज, एक्सेट्रा। वर्ड के साथ इस सबका यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग इंग्लिश इसी से करना बेहतर होता है। जब भी पढ़िए तो उसको
मेरा मानना है कुछ भी पढ़िए कुछ भी सीखिए तो 2 बार उसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज में तो दोहराते रहिए। तो एक बार और दोहराता हूँ फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। इज मीन्स होता है एक वचन के साथ यूज होगा, ही सी इट नेम एक्सेट्रा के साथ। आर मीन्स होता है प्लूरल के साथ यूज होता है, जैसे यू वी दे नेम्स एक्सेट्रा के साथ। इसको पढ़ते हैं एम मीन्स आई के साथ यूज करते हैं। एम मीन्स क्या होता है आई, नहीं सॉरी, एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स हूँ। एम मीन्स क्या होता है हूँ। वाज मीन्स क्या होता है था थी थे। वाज मीन्स क्या होता है था थी थे। वर मीन्स क्या होता थे या था थी। प्लूरल के साथ यूज होता है और प्लूरल में कुछ वर्ड्स हमने दिए हैं, यू दे नेम्स एक्सेट्रा। नेम्स में 2 या 2 से, जैसे आप लोग नेम्स को ना समझे तो लिखते हैं 2 से अधिक नेम, 2 से अधिक नाम, 2 से अधिक नाम को नेम्स बोल दीजिए आप, बहुवचन का वर्ड है। ये तो है। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं, इसको कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इसको अभी बताते हैं। अब दोस्तों और बच्चों, अब हम इसका रूल जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो इसका रूल क्या क्या होता है। रूल में पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट में अधिकतर नाउन या एडजेक्टिव होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है आप ध्यान लीजिए। हेल्पिंग वर्ब यही होगा इज, एम, आर, वॉच या वर्ब एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब में ये यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अधिकतर नाउन या एडजेक्टिव ही आएगा। इसके हम इसके और इसके यूज की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य की बात करने कर रहा हूँ। अब पूछेंगे आप लोग ना सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। जैसे आपके बारे में बात होगा यू इज ए सब्जेक्ट। सीता के बारे में बात होगा सीता सब्जेक्ट है। पेन के बारे में बात होगा पेन सब्जेक्ट है। ये दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अधिकतर नाउन आता है, नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा। फिर हम वर्ड की बात करेंगे। फिर आप पूछेंगे नाउन क्या होता है। नाउन मतलब संज्ञा होता है, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं इसको। अधिकतर संज्ञा मतलब शॉर्टकट में अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो इसको जान लीजिए। संज्ञा मतलब नाम, किसी का भी नाम हो, अगर कोई भी नाम आप सोच सकते हैं तो वो संज्ञा है। और नाम में इंसान का नाम लीजिए, जानवर का नाम लीजिए, पहाड़ का नाम लीजिए, पुस्तक, निर्जीव, सजीव या दुनिया में जो भी सोच सकते हैं आप, वो क्या है नाम। जैसे ये पेन एक नाम है। इंसान, जैसे कि अब मेरा नाम लीजिए गोविंद एक नाम है। राम एक नाम है। सीता एक नाम है। डॉग एक नाम है। पेन एक्सेट्रा सभी नाम है। जो मोबाइल चला रहा है मोबाइल एक नाम है। ये सब क्या है प्रोनाउन। जो दुनिया में जो भी आप नाम सोच सकते हैं, जैसे तारा एक नाम है, सूर्य एक नाम है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ नाउन्स। ये नाउन्स के पार्ट हैं। फिर आप पूछेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला सब को एडजेक्टिव कहेंगे। ये गुण बताए, गुण, रंग, दोष, आकार, मात्रा आदि सभी बताता है। विशेषण में जैसे गुण, अब कुछ बैड थिंग बैड, दोष बैड, कलर का नाम वाइट, आकार 2 मीटर आकार लीजिए 2 मीटर, और मात्रा 2 kg 5 kg। मात्रा में कितना उसका भार, ये सभी होंगे विशेषण। इसको फिर से रिपीट करते हैं। अब इसको हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं आप तो यूज करेंगे ना। यूज करने से पहले आप इसका रूल जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर एक्सेट्रा। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में जो बचा, जैसे कि नाउन या एडजेक्टिव, अधिकतर इसमें नाउन या प्रोनाउन आएगा। संज्ञा में अब पूछेंगे आप नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स होता है नाम। नाउन अधिकतर इंसान का नाम, जानवर का नाम, पहाड़ का नाम,
किसी का भी नाम जो भी आप सोच रहे हो सब नाउन होता है। जैसे कुर्सी, पेन, टेबल, ये सभी नाउन है। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। जैसे रंग, गुण, रंग, आकार, गुण, दोष एक्सेट्रा जो बताता है वो सब आते हैं विशेषण में। गुड, बैड, वाइट, ये सब क्या है, विशेषण है। अब हम आते हैं मेन क्लास पे। अब इसका यूज करेंगे तब आपको प्योर इंग्लिश आना स्टार्ट होगा। ये सब बेसिक्स हैं। अब हमको लगता है बेसिक बता दिया। अब थोड़ा सा और बेहतर की तरफ हम लोग चलेंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अब एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग। दोस्तों अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग जानते ही हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर आता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इधर नाउन, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हम पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि सब्जेक्ट में इधर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन में नेम, देखिए ना एक बार और दोहरा देते हैं। नेम में जैसे कि राम हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया एक्सेट्रा। प्रोनाउन में अधिकतर वे वर्ड आते हैं जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एक्सेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब में आएंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर। आप सब जानते ही हैं। इज का मतलब होता है, आई मतलब होता हूँ, आर मतलब होता है, वाज मीन्स होता है था, थी, थे, वर मीन्स होता है था, थी, थे, लेकिन ये प्लूरल में यूज होता है और ये सिंगुलर के लिए। ऑब्जेक्ट वर में आप लोग कहेंगे था, थी नहीं होता लेकिन ये होता है। जैसे कि हम वह दोनों काम अच्छा था, ये एक्सेट्रा। वो दोनों कहानी अच्छा था, तो ये था वर्ड आया प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए वो वर्ड का यूज होगा। यहाँ फिर हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट में नाउन, ऑब्जेक्ट में नाउन, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा ज़्यादा यूज होता है। नेम में आएगा राम, श्याम, गीता, डॉग एक्सेट्रा। एडजेक्टिव में हम लोग देखेंगे, एडजेक्टिव में विशेषता बताएगा, जैसे गुड, बैड एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट में जैसे इन द हाउस, एट द आगरा, ऑन द टेबल एक्सेट्रा। मतलब आप देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कि ये सभी नाउन है, उसके पहले ही कुछ वर्ड यूज हो जा रहा है प्रीपोजिशन से, तो ये फ्रेजेस हो जा रहा है, इसको फ्रेजेस बोल देंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसका यूज करेंगे। वह राम है, तो ही है राम का राम। पहले हमने सब्जेक्ट लिया है, ये सब्जेक्ट है हमारा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिया है हमने। हेल्पिंग वर्ब में इज है, फिर राम। आलिया सुंदर है, पहला वर्ड क्या है हमारा, आलिया। आलिया क्या होगा, सब्जेक्ट है कि नहीं लिखा होगा, फिर पहला हमने सब्जेक्ट ले लिया, दूसरा ये ले लिया। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है कि इंग्लिश क्या होता है, इज। आलिया इज ब्यूटीफुल। फिर मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ का मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम। आई एम, लड़के का इंग्लिश क्या होगा, बॉय। मैं अच्छा हूँ, मैं का इंग्लिश आई होता है, आप जानते हैं। हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, गुड, आप सभी जानते हैं। फिर आप सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम लंबे हो का इंग्लिश क्या होगा, यू। हो का इंग्लिश क्या होता है, हो का इंग्लिश होता है, आर। यू आर लॉन्ग, टॉल, यू आर टॉल, लंबे हो। वह राम था, he was राम। आलिया
सुंदर थी। तो आलिया पहला वर्ड लेंगे ना, आलिया थी का वॉज सुंदर का ब्यूटीफुल। तुम सब अच्छे थे, यू ऑल वर गुड। तुम दोस्त थे, यू वर फ्रेंड। तुम वे सब दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। मतलब पहले हम जो पहला वर्ड लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, जो पहला वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट का जो वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ड हम जानते हैं, है, हूँ, है, हो, था, थी, थे एक्सेट्रा जो होता है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हे वह राम है, हे इज राम। आलिया सुंदर है, आलिया इज ब्यूटीफुल। मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। आप सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम लंबे हो, यू आर टॉल। राम वह राम था, ही वॉज रॉन्ग। आलिया सुंदर थी, आलिया वॉज ब्यूटीफुल। तुम सब अच्छे थे, यू ऑल वेर गुड, यू ऑल वर गुड। तुम दोस्त थे, यू वर फ्रेंड्स। वे सब दोस्त हैं, they are friends, they all are friends, both are right but it is more right, they are friends, दोनों सही है। अब हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, उसका इंग्लिश आप बताएंगे क्या होता है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। इंग्लिश तभी आप पॉसिबल है, आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हैं आप लोग, इसमें ये फ्री कोर्स है, एक स्पेशली गरीब बच्चों के लिए है, या तो उन बच्चों के लिए है जो जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है, या तो जो अति गरीब है। ये आप कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिनों में आपको, या 30 दिन के अंदर आप कंप्लीट कोर्स पा जाएंगे आप, और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखते समय आप प्रैक्टिस करते रहें तभी पॉसिबल है। और हम आपको कुछ वर्क देते हैं, आप खुद सीखिएगा। और एक बात बता दो दोस्तों, ये इंग्लिश तभी पॉसिबल है जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप खुद से क्वेश्चन कहीं से खोजिए या किताबों से खोजिए। हमेशा कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो छोटे क्लास की बुक से स्टार्ट कीजिए, बेहतर होगा। क्लास 6 से स्टार्ट कर लीजिए, या 9, 10 में भी रहता है, या तो छोटे क्लास में, या तो कहीं से इंग्लिश का बुक खरीदिए, या टॉपिक लीजिए और अपने आप से एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।